रिकॉर्डिंग ऑन कर देता। A 19 gram sample of sulfur vapor exert a pressure of 8 atm in a 0.821 liter closed vessel at 527 degrees Celsius. The molecular formula of the sulfur vapor is देखो जो सल्फर की वेपर है ऑफ कोर्स वो सल्फर मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही होगा क्योंकि एटम की फॉर्म में तो सल्फर एग्जिस्ट नहीं करेगा। और वो सल्फर जो मॉलिक्यूल बना रहा है वो कितने एटम्स के साथ मिलकर बना रहा है वो हमें ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या फॉर्मूला होगा उसका समझ रहे हो। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ये देखते हैं। यहाँ पर ये क्या गिवन है मास गिवन है ना मास है ना सर प्रेशर है ना वो। अच्छा प्रेशर है क्या। अच्छा ये क्या है ये वॉल्यूम है मास है क्या। यस सर। हाँ ये तो मास है बेटा। और ये क्या है ये टेम्परेचर है और ये क्या वॉल्यूम है राइट यस सर। है ना। और ये क्या दे रखा है ये प्रेशर दे रखा है ना। जब इतनी चीजें दी हुई है तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे सर पीवी इक्वल टू सर आप उल्टा सीधा बोल रहे हो। समझ गए क्या तुम समझ गए क्या तुम। ये क्या दिया हुआ है ये गिवन मास दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है ये प्रेशर दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है ये वॉल्यूम दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है टेम्परेचर दिया हुआ है। यस सर। इतनी सारी चीजें दी हुई है तो क्या निकालना है हमें हमें निकालना है पीवी इक्वल टू एनआरटी से मोलर मास निकालना है। निकाल लेंगे क्या यस सर। हाँ सर निकाल कैसे लेंगे। निकालेंगे। प्रेशर कितना दे रखा है 8 एटीएम वॉल्यूम कितना दे रखा है 0.821 लीटर एन हमें गिवन मास अपॉन मोलर मास करना है तो गिवन मास तो दे रखा है मोलर मास हमें निकालना ही है। आर क्या होता है 0.0821 टेम्परेचर कितना दे रखा है 527 तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा 800 केल्विन में 273 ऐड करके। बोलो क्लियर है करें। यस सर। तो यहाँ पर पीवी 8 इंटू 0.821 ये तो पीवी हो गया। एन को गिवन मास कितना दे रखा है 19.2 और मोलर मास हम कैसे निकालेंगे x इंटू 32 ऐसे करके निकालेंगे ना। बोलो यस x सर। की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमें मॉलिक्यूल का फॉर्मूला पता चल जाएगा इंटू r 0.0821 इंटू 800। क्लियर है। यस x सर। की वैल्यू निकालो यहाँ से x की वैल्यू जल्दी फाइंड करो बच्चों वीडियो ऑन कर लो जल्दी। इससे पहले तो क्लास नहीं थी ना संदेश सर की शायद क्लास कैंसिल हो गई है। यस सर। नहीं तो पहली क्लास थी तब भी इतनी लेट आ रहे हो यार शर्म करो थोड़ा। फिर तो टाइम पे आना चाहिए ना। वीडियो ऑन करो किसी ने वीडियो ऑन नहीं किया सामिक अतुल सारंग अथर्व। वीडियो ऑन करो जल्दी। निकला किसी का एक्स सर 6 एक्स 6 आ गया तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा उसका S6 आ जाएगा। सिंपल है ना। समझे क्वेश्चन समझे यस सर। नोट किया। एक सेकंड सर। भव्य बेटा समझे चंद्रेश
Yes, sir. नोट करो, जल्दी नोट करो। किया नोट? Yes, sir. चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। empirical formula and molecular formula। empirical formula and molecular formula, दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो मैं समझा देता हूँ। डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखा रहा हूँ, बुक में लिखी हुई है, पढ़ लेना, ठीक है। डिफरेंस समझना, जैसे C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज का क्या है? ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या है ग्लूकोज का? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ हर एटम में से 6 कॉमन ले लूं तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा CH2O। तो ये ग्लूकोज का क्या हो जाएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। समझ आया? Yes, sir. जैसे मुझे C4H8 का एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना है तो क्या हो जाएगा? CH2 C9H20 का फॉर्मूला लिखना है, या 20 का नहीं, C9H18 का ही लिख लेता हूँ। तो इसका भी क्या फॉर्मूला हो जाएगा? CH2। मतलब हमें सभी में से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेंगे और फिर उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। सिंपल है ना? समझ आया क्या डिफरेंस है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर में? Yes, sir. अब एक चीज समझना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला के मल्टीप्लाई बाय कुछ नंबर होता है n। n क्या है जो हमने कॉमन लिया था? यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 6 है ना? राइट। मैं ऐसा लिख सकता हूँ n का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। ऐसा लिख सकता हूँ क्या? देखो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, इसका मास कैसे निकालेंगे हम? इसका मास होगा 180। मॉलिक्यूलर मास सभी को निकालना आता है। एम्पेरिकल मास जो है उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला था उसका मास, इसका मास आ जाएगा 30। क्लियर? तो ये n की वैल्यू आ जाएगी 6 ही थी ना n की वैल्यू। तो सिंपली हम n की वैल्यू कैसे निकाल देंगे? क्वेश्चन में अगर मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ होगा करके डिवाइड कर देंगे, आ जाएगी। तो आपने निकाला है क्वेश्चन में, भी हम निकालना सीखेंगे उसको। तो उसको आप आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. मेरी आवाज No, कट हो रही sir. है क्या No, बच्चों? sir. No, sir. चल, लिख लिया ये? No, sir. जल्दी लिखो बच्चों। वीडियो ऑन कर लो यार, इसे मत तड़पाओ। जल्दी वीडियो ऑन करो। देखो मीटिंग में मानेश सर भी हैं, फिर मुझे ऊपर से वार्निंग आएगी कि आप वीडियो नहीं करवाते हो। वीडियो ऑन कर लो जल्दी से।
ध्रुव भव्य हो समझ गया नहीं आ रहा है क्या? मैं नोट करने का नहीं बोल रहा हूँ, वीडियो ऑन करने का बोल सर रहा हूँ। आपको बताया तो सही, जल्दी करो। नेटवर्क का प्रॉब्लम है इधर। अच्छा सॉरी ध्रुव, सॉरी शक्तिमान। यस सर। पार्थव, पार्थव का भी आया था क्या? भूल गया मैं किस किसने बोला था। पार्थव ने भी बोला था यार। चलो लिख लिया जल्दी, हो गया? यस सर हो गया। एकदम से ध्रुव ने डांट दिया मुझे, एकदम से हार्ट बीट तेज हो गई। सॉरी सर। अरे सर बताया तो सही, क्या कर रहे हैं, बार बार मुझे बोल रहे हो। चलो क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड? बेटा जो हमने 4-5 लॉ पढ़े थे ना, बोरिंग बोरिंग से पढ़े थे कि नहीं? यस सर। वो यस सर। उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन वो सभी से लिंक्ड है, ठीक है? तो वो भी पढ़ना मत भूलना, हमेशा वो काम आएंगे आगे चल के। 1.53 ग्राम ऑफ मेटल्स, वेनेडियम का जो मोलर मोलर मास दे रखा है वो दे रखा है 51 ग्राम। 5 है ये, 51 ग्राम। ठीक है, अब देखो कैसे निकालते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। वेनेडियम ऑक्साइड है, मतलब वेनेडियम के कुछ एक्स एटम होंगे, ऑक्सीजन के भी कुछ वाई एटम होंगे। उस वेनेडियम ऑक्साइड में इसका टोटल मास कितना है? 2.74 ग्राम है। जिसमें से मेटल कितना है, मतलब वेनेडियम कितना है? वेनेडियम दे रखा है 1.53 ग्राम। तो ऑक्सीजन कितना होगा? 2.74 माइनस 1.53, ये आ जाएगा 1.21 ग्राम। बोलो क्लियर है? बोलो। यस सर। है ना? तो मोल्स निकाल सकते हैं, गिवन मास है तो मोल्स भी निकाल लेंगे इसके। 1.53 डिवाइड बाई 51, तो ये कितना आ जाएगा? 0.03। और 1.21 डिवाइड बाई 16, तो ये आ जाएगा 0.075 मोल्स आ गए। बोलो ठीक है? अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे मैंने 16 क्यों लिखा ऑक्सीजन का। तो बेटा ऑक्सीजन एटम है ना, यहाँ पे मॉलिक्यूल नहीं है ना, इसलिए 16 लिखा है। ठीक है, अगर O2 होता तो फिर हम 32 लिखते। यहाँ पर ऑक्सीजन एज ए एटम हम देख रहे हैं, समझे? अब हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन देखा था, यस सर। है ना? मतलब एक कांस्टेंट मोल्स मोल्स के रेशियो में ही वो कंबाइन होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनका एक सिंपलेस्ट रेशियो ले रहा हूँ, सिंपल होल नंबर रेशियो ले रहा हूँ। तो क्या करूंगा, सिंपल रेशियो लेने के लिए मैं किसी को भी डिवाइड कर दूंगा ताकि वो एक सिंपल नंबर आ जाए। तो मैंने दोनों का रेशियो लेने के लिए मैंने क्या किया, एक नंबर से डिवाइड कर दिया, वो उन दोनों में से कोई सा एक नंबर था। कर सकता हूँ ऐसे? सर आपने 0.003 लिखा है, तभी वो 0.03 होगा। हाँ 0.3, ठीक है। तो ये आ गया 1 और ये आ जाएगा लगभग 2.5 टाइम्स। 1:2.5 का रेशियो तो नहीं हो सकता, तो सिंपल रेशियो क्या होगा? 2:5 का। अब ये रेशियो आ गया जिसमें से 2 वाला किसका है? वेनेडियम का, और 5 किसका है? ऑक्सीजन का। तो ये हमारा क्या आ गया? एम्पेरिकल फॉर्मूला। समझ आया कैसे निकालना है? स्टेप समझ लो एक एक बार। यस सबसे सर। पहले हमें दोनों के मासेस को पता लगाना है कि कितना क्वेश्चन में गिवन मास दिया हुआ है। गिवन मास अगर हमें पता चल गया तो हम क्या करेंगे, मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, फिर मोल्स का सिंपल रेशियो ले लेंगे, वही हमारा क्या फॉर्मूला निकालेगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। मतलब इस रेशियो में वो कंबाइन हो रहे हैं। क्लियर?
समझे क्रिश? यस सर क्लियर है। Yes, sir. यश सामिक तू समझे? क्रिश कब से बन गया? सामिक समझे? सामिक मैंने सर के यस कहने से सर, पहले बोला। यस सर, ठीक है। समझा। सामिक तो डाउट पूछना आता है ना बेटा? तुम तो आते हो ना सामिक? सर एक बार आया था। कुछ ही सर जाने आपका, पहचाने हाँ बोलो बेटा। नहीं मुझे आपका लगा क्या सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। कर लिया? नोट कर लिया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोकार्बन मतलब कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन contains 80% carbon. The vapor density of the compound is 30. The molecular formula बेटा दोनों क्लास के हैं क्या इसमें? BV1 वाले हो के नहीं हो? BV1 सर है ना हैं BB1। BV1 वाले हैं। BV1 है। और BB1 बोरी सर वाली। BB1 भी है। हाँ सर। आज कम बच्चे आए हैं, कुछ फेस्टिवल वगैरह है क्या? सर कल तो 11 दिन का गणपति है ना? कल है कि कल था? कल है। अच्छा कल है। देखो हाइड्रोकार्बन मतलब CXHY है ना? CXHY का हमें वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, तो वेपर डेंसिटी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा सॉरी। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया है? 60। मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है हमें 60। ठीक है। अब ये इसमें कार्बन है 80%, तो मैं 80 ग्राम मान लूं, और बाकी का हाइड्रोजन है वो कितना है? बाकी का हाइड्रोजन है 20 ग्राम। कर सकता हूँ ऐसे? गिवन मास निकल गया। मोल्स निकाल लूं अब। मोल्स कैसे? 18/12 20/1। 18/12 कितना होगा? मैं इसको 4 से कट कर देता हूँ, ये कट हो जाएगा 20 से और ये कट हो जाएगा 3। 20:3। ठीक है, ये मोल्स का रेशियो आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपलेस्ट रेशियो लेने के लिए मैं सिंपल रेशियो लेने के लिए 20 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 20/3 इंटू 20 और 20/20, तो ये तो हो गया 1। ये क्या हो जाएगा? 1/3। तो रेशियो क्या आया? 1:3 का आया ना? यस सर। यस सर। क्या करना है, सभी में सेम चीज फॉलो करनी है। सबसे पहले हमें गिवन मास निकालना है, गिवन मास की हेल्प से मोल्स निकालने, मोल्स की हेल्प से सिंपल रेशियो निकालना है, फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला बना देना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बना? CH3, जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? एम्पेरिकल मास बोल रहा हूं मैं, वो हो जाएगा 12 + 350। मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है हमें? 60। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60/15, तो 4। बोलो क्लियर है? यस सर। Yes, sir. है ना? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला, एक मिनट रुकना बच्चा। क्या आ जाएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला जो कि है CH3/4। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? C4H12 हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। आंसर समझे क्वेश्चन? सर एक बार वापस n यस की सर। वैल्यू कैसे समझाता हूँ।
देखो बेटा हाइड्रोकार्बन बोल रहा है मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन का कंपाउंड है, मैंने मान लिया CXH5, ठीक है। 80% कार्बन है मतलब मैंने 100 ग्राम उसका अगर मास माना है तो 80% क्या उसमें कार्बन, तो 80 ग्राम उसका कार्बन प्रेजेंट है, जबकि 20 ग्राम क्या है हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। ये अज्यूम किया है। मोल्स निकाल लेंगे, मोल्स निकाल लिया, फिर उसका सिंपलेस्ट रेशियो लिया, तो सिंपलेस्ट रेशियो लेने के लिए मुझे किसी से डिवाइड किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो मैथमेटिक्स से सिंपली कर लेना, तो 1:3 का इन दोनों का कार्बन एंड हाइड्रोजन का रेशियो आ गया। अब कार्बन एंड हाइड्रोजन का रेशियो आ गया तो उसकी हेल्प से हमने ये मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लिया, CH3 1:3 के रेशियो में कार्बन एंड हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे, तो उसकी हेल्प से हमने एम्पिरिकल मास निकाल लिया, कार्बन का 12 + 3 हाइड्रोजन का, तो एम्पिरिकल मास आ गया 15। मॉलिक्यूलर मास हमें वेपर डेंसिटी की हेल्प से 60 काउंट कर ही लिया था, तो n का फॉर्मूला होता है n = मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, तो 60/15 = 4। फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला में 4 का मल्टीप्लाई किया सारे टर्म्स में, तो C4H12 आंसर है। क्लियर है? Yes, sir. नोट करो जल्दी। सर नोट कर लिया। कर दो क्या इरेज बच्चों? Nice, sir. हो गया? Yes. चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री, हाँ बेटा। Can you pronounce it again? स्टोइकियोमेट्री, कियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री भी बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री भी बोलते हैं, अपना अपना हुआ है, ठीक है। Yes, sir. अब देखो बेटा स्टोइकियोमेट्री क्या होता है कि हम किस तरह से रिएक्शन को रीड कर रहे हैं, वो हमें स्टोइकियोमेट्री बताता है। जैसे N2 + 3H2 gives 2NH3, इस रिएक्शन को रीड करना है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी थोड़ा बहुत सिखाया था इसको कैसे रीड करेंगे। इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट करके अमोनिया के 2 मोल बना रहे हैं, इस तरह से रीड कर सकते हैं। ये जो आगे नंबर लिखा हुआ है यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं, SC लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 1 mole of N2 is react with 3 mole of H2 to produce 2 mole of ammonia, ऐसा पढ़ सकते हैं। और भी तरह से पढ़ सकते हैं इसको कि 28 ग्राम ऑफ N2 react with 6 ग्राम of H2 to produce 34 ग्राम of ammonia। अब ये कैसे पढ़ा मैंने, यहाँ पर देखो 28 ग्राम है ना, 14 × 2, यहाँ पर कितना है 6 ग्राम है, 3 × 2 6 ग्राम है, और यहाँ पर कितना है 17 × 2 34 ग्राम। तो इसको मैं इस तरह से भी पढ़ सकता हूँ। अगर ये गैस है तो मैं इसको इस तरह से भी पढ़ सकता हूँ कि 1 ml N2 react with 3 ml H2 to produce 2 ml अमोनिया। कैसे पढ़ा है मैंने, अवोगाड्रो लॉ से पढ़ा, याद है?
तो Yes, sir. स्टोइकियोमेट्री हमें रिएक्शन को पढ़ने का तरीका बताता है। क्या बताता है? रिएक्शन को पढ़ने का ट्रिक बताता है। तो ये अलग अलग टाइप का भी हो सकता है, जैसे मोल मोल, मास मोल, मास वॉल्यूम, मोल वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम, किसी भी तरह का हो सकता है। पढ़ने का अलग अलग तरीका है। जैसे मोल मोल कैसे पढ़ेंगे? 1 mole of N2 is react with 3 mole of H2 to produce 2 mole of ammonia। ये मोल मोल पढ़ लिया। मास मोल कैसे पढ़ेंगे? 28 ग्राम हाइड्रोजन 6 ग्राम 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ मिलकर 2 मोल अमोनिया बनाते हैं। तो ये मास मोल पढ़ लिया। मास वॉल्यूम कैसे पढ़ेंगे? 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ मिलकर 2 ml, या जो भी ml इसका होगा, इसका ml में निकाल लोगे STP पे 22.4 से मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 22.4, तो 44.8 लीटर अमोनिया बनाते हैं। क्लियर? इसकी को मैं ये भी पढ़ सकता हूँ कि मोल वॉल्यूम में नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ H2 के साथ रिएक्ट करके 2 इंटू 22.4 लीटर अमोनिया बनाते हैं। तो अलग अलग टाइप से रीड कर सकते हैं। समझ आया क्या होता है स्टोइकियोमेट्री, कैसे रीड करना है? बोलो। सर बोलो, बस रीड समझ करने आया? का मेथड है ना, और कुछ नहीं ना। रीड करने का नहीं, ठीक है। अब कैलकुलेशन कहाँ करनी, कैसे करनी है, वो मैं आपको समझाता हूँ। ये समझ आ गया कि क्या कैसे पढ़ा हमने सारी? हाँ बेटा पूछो श्रेया। अगला जो एवोगाड्रोस लॉ से आपने बताया कि वो वॉल्यूम को सॉरी मतलब मास को वॉल्यूम में लिखा, तो वो जो मास वॉल्यूम वाला है वो सिर्फ गैस हाँ, के लिए अप्लाई, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। मास हाँ, वॉल्यूम ओनली वाला। गैसेस के लिए मैंने यहाँ पे, हाँ ये वॉल्यूम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैंने गैस बोला है तीनों को कि ये गैस है। ठीक है, तो मैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम को भी मोल्स की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। ये हमने एवोगाड्रो लॉ में पढ़ लिया। ठीक है, अगर ये यहाँ पर गैस नहीं बनता, ये लिक्विड बन जाता, तो फिर मैं यहाँ पे 2 ml नहीं लिख सकता था। समझ आया क्या? और सर आपने नीचे रिलेशंस लिखे, उसमें जो हाँ मोल से वॉल्यूम है वो सिर्फ गैसेस के लिए होगा ना? हाँ, वो ओनली वॉल्यूम हम ओनली गैसेस के लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं इसको समझा देता हूँ आपको कि किस तरह से कैलकुलेशन होती है। जैसे N2 + 3H2 gives 2NH3। मुझे बोल दिया है कि इसके मेरे पास 5 मोल है, मुझे बताओ इसके कितने मोल बनेंगे। तो हम कैसे करेंगे? मुझे पता है कि 1 मोल ऑफ N2 कितने मोल ऑफ NH3 बनाता है? 2 मोल ऑफ NH3 बनाता है। तो बताओ 5 मोल ऑफ N2 कितने बनाएगा? 2 इंटू 5 10। मोल ऑफ NH3 मतलब 10 NH3। सिंपल है ना? सिंपल है ना? Yes, और sir. बताऊं, मुझे ऐसा बोल दिया है कि मुझे बताओ कि कितने मोल H2 रिक्वायर्ड होगी 15 मोल NH3 प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब मुझे इसका मोल दिया हुआ है, इसका पता करना है। तो कैसे करेंगे? 2 मोल NH3 के लिए रिक्वायर्ड होती थी 3 मोल H2, तो बताओ 1 के लिए कितनी होगी? 3/2। तो बताओ 15 के लिए कितनी होगी? 3/2 इंटू 15। क्लियर कर सकते हैं ना इसे? Yes, sir. इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड। ठीक है, और बताओ, और रिएक्शन देखते हैं। देखो ये मैं समझा रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन में तो करेंगे ही सही हम, तब आप लिख लेना, अभी समझ लो। और मुझे पूछ लिया कि इसके कितने मोल रिएक्ट करेंगे N2 के, तो मुझे पता है 3 मोल ऑफ H2 1 मोल ऑफ N2 के साथ रिएक्ट करते हैं। तो बताओ 1 मोल कितने के साथ करेंगे? 1/3 के साथ। तो 18 मोल किसके साथ करेंगे? 1/3 इंटू 18 के साथ।
मतलब 6 मोल कितना, समझ आया? बोलो। yes, Yes, चलो sir. अब थोड़ा सा ग्राम्स वाला देख लेते Yes, हैं। sir. तो मोल्स का देखा मैंने, मुझे वो बोल रहा है कि इसके 36 ग्राम दिए हुए, इसके ग्राम बताओ। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि कुछ भी अमाउंट दिया हुआ हो आप मोल्स कैलकुलेट कर लिया करो, तो कभी भी गलती नहीं होगी। लेकिन ग्राम ग्राम से भी निकाल सकते हैं, मतलब मास मास स्टोइकियोमेट्री लगा के भी निकाल सकते हैं। मुझे पता है कि इसका 6 ग्राम इसके 34 ग्राम बनाता है, तो इसका 1 ग्राम इसके कितने बनाएगा 34/6, तो इसका 36 ग्राम कितने बनाएगा 34/6 इंटू 36। कर सकते हैं ना? यस सर। 6 ग्राम इसका 6 ग्राम हाइड्रोजन का 6 ग्राम अमोनिया के 34 ग्राम बनाता है, ये तो देखा ही था अभी हमने। तो 1 ग्राम कितने बनाएगा 34/6, 36 ग्राम कितना बनाएगा 34/6 इंटू 36। सर वो सिंपल है ना? 204 होएगा। हाँ जो भी होगा, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको कुछ भी अमाउंट दिया हुआ हो उसको आप पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी। मोल्स से हमेशा आपको एक ही तरह की आदत बनी रहेगी, क्योंकि मोल्स निकालना हमारे लिए लगभग 90% केसेस में बिल्कुल जरूरी होता है। तो आप क्या कर लोगे 36 को आप मोल से डिवाइड कर दोगे तो मोल्स कितने आ जाएंगे 18 मोल्स आ जाएंगे। अब मैंने यहाँ 6 से क्यों नहीं किया, 6 इसका मोलिकुलर मास नहीं है बेटा, इसका मोलर मास 2 है, इवन मास अपॉन मोलर मास। तो मुझे बताओ कि 3 मोल 2 मोल ऑफ अमोनिया बनाता है, तो 1 मोल कितना बनाएगा 2/3, तो 18 मोल कितना बनाएगा 2/3 इंटू 18, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 12 मोल। 12 मोल से क्या मास निकाल सकते हो आप अमोनिया का, तो 12 इंटू 70। क्लियर है ना? यस सर। तो सारे जो आपको क्वेश्चन करने हैं स्टोइकियोमेट्री के वो मोल मोल रिलेशनशिप से करोगे। किससे करोगे? मोल मोल से। अमाउंट कुछ भी हो, मास हो, पार्टिकल हो या वॉल्यूम हो, आप पहले वॉल्यूम मोल्स कैलकुलेट करो, फिर प्रोडक्ट के भी मोल्स निकालो, और फिर उसको जो उसका वॉल्यूम पूछा है या मास पूछा है या कुछ भी पूछा है वो कैलकुलेट कर लो। क्लियर है? करें क्वेश्चन? आप समझ आ गए कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं? Yes, यस sir. सर। चलो अब क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 gas obtained on heating 10 gram CaCO3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहली स्टेप होती है कि हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। CaCO3 को हम गर्म कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट तो उसने खुद ने क्वेश्चन में बनाया है CO2, और इसके साथ क्या बनेगा CaO, ये तो बचपन से पढ़ी होगी आपने। फिर रिएक्शन को बैलेंस कर लो। बैलेंस करने के बाद हमें क्या दिया हुआ है, इसका 10 ग्राम दिया हुआ है और इसका मास पूछा हुआ है। तो मैं डायरेक्ट मास मास से भी कर सकता हूँ और मोल मोल से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं तो हमेशा मोल मोल से करता हूँ। मास मास से भी करके बता दूंगा, आपको इजी लगे तो मास मास से भी कर लेना। 10 ग्राम पहले मैं मास मास से बता रहा हूँ। मुझे पता है इसका 100 ग्राम इसके 44 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है, तो इसका 10 ग्राम इसके 4.4 ग्राम के साथ बनेगा। तो ये आंसर आ गया। मास मास का तो इतना ही। ठीक है, समझे? समझे ना? मोल मोल से कैसे करूंगा, मैं पहले मोल्स कैलकुलेट कर लूंगा। मोल्स 10/100, तो इसके 0.1 मोल, इसका 1 मोल इसके 1 मोल बनाता है, तो इसके 0.1 मोल इसके भी 0.1 मोल बनाएगा। मुझे मास निकालना है तो 0.1 इंटू 44 कर दूंगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 4.4 ग्राम आंसर आ जाएगा। यस सर। तो दोनों तरह से कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि मोल मोल से करवा, ये वाले मेथड, क्योंकि जो टफ टफ क्वेश्चन होंगे ना वो आपको इजीली मोल मोल से ही होंगे, उसमें गलती करने के चांसेस कम होंगे। ठीक है?
Excuse me, sir. हाँ बेटा, Sir, can you hear me? हाँ बेटा, Sir, what have you taught till now? बेटा हम स्टोइकियोमेट्री पढ़ रहे हैं। आप कहाँ थे इतनी देर से? नींद आ गई थी क्या? नहीं सर, मेरा वाईफाई बंद हो गया था, नेट चला गया था थोड़े टाइम के लिए, तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, कुछ भी नहीं सुन पाया। स्टोइकियोमेट्री पढ़ रहे हैं हम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा। आप पहले ये नोट कर लो, फिर एक और क्वेश्चन में करवाता हूँ। अच्छा, मीन्स आपने स्टोइकियोमेट्री एक्सप्लेन कर दिया है? हाँ कर दिया, अब क्वेश्चन कर रहे हैं उसके हम। एक बार प्लीज शॉर्ट में बताएंगे सर स्टोइकियोमेट्री क्या है? बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं वापस से रिपीट कर दूंगा ना, आप पहले ये नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उसमें मैं समझा दूंगा। ठीक है, हाँ सर। कैलकुलेट करो, नोट करो। सर हो गया? हो गया क्या बच्चों? कर दो इरेज। यस सर। यस सर। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन क्वेश्चन है मास ऑफ Na2CO3 प्रोड्यूस। दूसरा है वॉल्यूम ऑफ CO2 gas obtained on heating 16.8 gram NaHCO3। यश ध्यान देना बेटा, मैं एक और बार समझा रहा हूँ। हाँ सर, दे रहा हूँ। देखो बेटा, पहले तो ये क्वेश्चन में हमें बता रहे हैं Na2CO3 प्रोड्यूस लिखा हुआ है, मतलब इसको तो हमें कौन लिखना है? प्रोडक्ट की साइड लिखना है। CO2 गैस ऑब्टेन्ड बता रहे हैं, मतलब CO2 को भी कहाँ लिखा हुआ है? आप प्रोडक्ट की साइड। ऑन हीटिंग NaCO3, मतलब NaCO3 को आप क्या कर रहे हो? गर्म कर रहे हो। तो इस तरह से हमने रिएक्शन लिख ली। अभी भी कुछ प्रोडक्ट बाकी है, इसके साथ एक वाटर और बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या आपको? वाटर का भी मॉलिक्यूल हाँ बनेगा सर। ना, तो H2 यस और सर। बना दिया। अब रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पर सोडियम 2 है तो यहाँ सोडियम 2 हो गया। अब रिएक्शन भी बैलेंस हो गई है। हो गई बैलेंस? हाँ सर, हो गई है। यस सर। अब रिएक्शन को बैलेंस करके हमें इसको रीड करना सीखना है, जो हमें स्टोइकियोमेट्री सिखाता है। कैसे? कि इसके 2 मोल Na2CO3 के 1 मोल बना रहे हैं, CO2 के भी 1 मोल बना रहे हैं और H2O के भी 1 मोल बना रहे हैं। समझ रहे हो ना? ये जो आगे नंबर लिखा हुआ है इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। कि इसके 2 ओके मोल, सर। इसके 1 मोल बना रहे हैं, इसका भी 1 मोल बना रहे हैं, इसका भी 1 मोल बना रहे हैं। तो मैं इसके मोल्स कैलकुलेट कर लूं। 16.8 डिवाइड बाई NaCO3 आई थिंक होता है 84। तो ये इसके मोल्स आ जाएंगे 0.2 मोल। जब इसके 2 मोल इसके 1 मोल बना रहे थे तो 0.2 मोल इसके कितने बनेंगे? 0.1 मोल। और इसके कितने बनेंगे? 0.1 मोल। क्लियर है? एक मिनट सर, एक मिनट, नहीं समझा। बेटा NaCO3 के 2 मोल Na2CO3 का 1 मोल बना रहा था, तो NaCO3 के 0.2 मोल इसके 0.1 मोल बनाएगा ना। हाँ सर, समझा। हाँ। इसका भी 0.1 मोल बनाएगा, मतलब मोल्स ऑफ Na2CO3 आ गया। कितना आया? 0.1। तो मास कैसे निकाल लेंगे? 0.1 इंटू 106 इसका मोलर मास होता है, तो 10.6 ग्राम। 106 ही होता है ना बच्चों? हाँ सर। तो 10.6 ग्राम तो हमारा ये पहला आंसर आ गया। दूसरा मोल्स ऑफ CO2 भी यही था,
0.1 ही कैलकुलेट किया था हमने स्टोइकियोमेट्री से। तो वॉल्यूम कैसे आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ CO2 0.1 इंटू 22.4 मतलब 2.24 लीटर, ये आंसर हो जाएगा। समझ आया श्रेया? ओके कावेरी भी इसी सर बैच में है क्या? वो कावेरी? जीरो हाँ पॉइंट बेटा, जीरो वन से वापस बस 0.1 से यहाँ से बेटा हाँ देखो, इसके 2 मोल इसके 1 मोल बनाते हैं, यस है ना? तो इसके 1 मोल कितने बनाएंगे? 1/2। हमने इसके मोल्स कितने निकाले हैं? 0.2। तो इसके 0.2 मोल कितने बनाएंगे? 1/2 इंटू 0.2। तो 2 से 0.2 कितनी बार कटेगा? 0.1। समझ गए? अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो ये बार बार यूनिटरी मेथड से ही करो, फिर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो। आगे ये समझ में? हाँ सर मुझे आया। तो मतलब स्टोइकियोमेट्री बेसिकली हमें ये बताता ना, मतलब कंपेयर करना प्रोडक्ट साइड हाँ और हाँ उस साइड को, और फिर अगर फाइंड करना कि कितने मोल्स हाँ पर हमें एक का दिया है। तो हाँ हाँ ओके सर, थैंक यू सर। फिर भी अगर आपको पूरा पढ़ना है तो यूट्यूब पे रात को लेक्चर देख लेना, ठीक है? ओके जो सर। शुरू का 10-15 मिनट छूटा है, कर दो रेस। अरे रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ एक मिनट सर। बेटा, तुम नोट लेट करते हो यार, स्क्रीनशॉट लो। सबने लिख लिया। हाँ सर हो गया। कर रहा हूँ मैं रेस। हाँ सर कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा कंबशन रिएक्शन। इसमें भी हम स्टोइकियोमेट्री पढ़ेंगे कंबशन रिएक्शंस में। कंबशन रिएक्शन बेसिकली होती है हाइड्रोकार्बन की बर्निंग। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? CxHOA। इनको अगर हम बर्न करें तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही बर्न होंगे, हमेशा CO2 एंड H2O प्रोड्यूस करेंगे। इनको बैलेंस करने का तरीका सीखना, सीख रहे हो ना? जितने कार्बन के एटम्स है, यहाँ पे कार्बन के एटम कितने? X एटम, उतना CO2 प्रोड्यूस होगा। जितने कार्बन के एटम है उतना CO2 प्रोड्यूस होगा। जितने हाइड्रोजन के एटम है उनका आधा H2O प्रोड्यूस होगा, ठीक है? जैसे मुझे प्रोपेन C3H8 को कंबशन रिएक्शन लिखनी, तो C3H8 प्लस O2 गिव्स CO2 कितना प्रोड्यूस होगा बताओ? 3 3। H2O कितना प्रोड्यूस होगा? 4। 4 ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे हम, 3 इंटू 2 6 इधर है और 4 इधर है 10, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। ऑक्सीजन में क्लियर है? मुझे जैसे ऑक्टेन का C8H18 की रिएक्शन लिखनी, तो क्या करूंगा? O2 के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, CO2 बनाऊंगा, H2O बनाऊंगा। CO2 कितना बनेगा? 8। H2O कितना बनेगा? 9। तो ये 16 प्लस 9 कितना हो रहा है? 25। तो O2 को 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं? 25/2 से कर दो, तो 25 ऑक्सीजन आ जाएंगे। कर लोगे? इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, CXHYOZ। इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे? O2 के साथ हमने इनकी रिएक्शन करवाई, इसमें भी CO2 उतना ही फॉर्म होगा जितने कार्बन के एटम है, तो एक सी फॉर्म होगा। H2O उतना ही फॉर्म होगा जितने कार्बन के एटम, हाइड्रोजन के एटम है उनका आधा H2O फॉर्म होगा। जैसे मैं ग्लूकोज की कंबशन रिएक्शन लिखता हूँ C6H12O6, तो O2 बताओ, CO2 कितना? 6 CO2, 6 H2O कितना? 6 H2O। 6 अब ये 6 ऑक्सीजन तो यहाँ पर काम में आ गए, बाकी के 12 हमको यहाँ से बैलेंस करने हैं, तो 12 को, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 12 आ जाए? 6 बैलेंस हो गई।
समझ आ गया? इस तरह से बैलेंसिंग करनी होगी। Yes, sir. Got it. नोट करो सारी रिएक्शन। सर हाँ बेटा। ये लास्ट में आपने स्टेसिस एक्चुअल ओसिस का बताया, तो उसका मतलब हाँ। ऑक्सीजन अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। क्या हुआ बेटा? बैलेंसिंग हमने की है ना। तो नहीं, हमने तो आप कार्बन और हाइड्रोजन के लिए लिखा ना, तो बाद में फिर हाँ देखो ना, ऑक्सीजन देखो के ना, लिए। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 12 है, यहाँ पर कितने 6 है। अब ये वाले जो 6 थे ये तो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं, है ना। हमें मतलब 12 और बैलेंस करने, तो 12 बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है। यस। सर इसका एक हो गया? बेसिक इक्वेशन दे सकते हो क्या? बेसिक कैसे मतलब? कि मतलब ये ऐड किया और ये प्लस किया तो हमें ये आता है वैसा। बना लेते हैं बेटा, अपन कोशिश कर सकते हैं। CxHy O2 का भी हम लिखेंगे, प्लस X CO2 प्लस Y/2H2। ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पर ऑक्सीजन है Y/2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर X ऑक्सीजन है, मतलब X प्लस Y/2/2। इक्वेशन आ गई है। यस सर। गलत कर दिया मैंने शायद, यहाँ पर 2x प्लस होगा ना, x, इसको ऐसा कर लिख लो, x प्लस Y/4 ऐसा कर लो, है ना। जैसे हम इसी इक्वेशन में रख के देखते हैं, C2H6 प्लस O2, तो यहाँ पर x कितना है 2 प्लस y कितना है 6/4। देखो बेटा सही आया है क्या? सर वो 7 क्या बाई ये 2 आ रहा है उधर। हाँ ये 7/2 ही आएगा। सही है, 7/2 ही आएगा, है ना। तो ये इक्वेशन बना लिया हमने, x प्लस Y/4। डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो ना। आपने यहाँ पर ऑक्सीजन काउंट किए, ऑक्सीजन कितने 4, यहाँ पर कितने 3 7, तो ऐसे कौन से नंबर से 2 को मल्टीप्लाई करो कि 7 आ जाए? 7/2 से, है ना। यस सर। चलो अब क्वेश्चन करते हैं अपन। Sir, but fractional values allowed है क्या coefficients में? अरे बेटा हमें रिएक्शन लिखने को तो ना बोल रहा है वो, हमें तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बोलेगा, है ना। मतलब ऐसा fractional तो ना आया बोल तो रहा है चलेगा? सब्जेक्ट। फ्रैक्शन में तो कुछ भी चलेगा यार, अपने ऊपर है तो आंसर निकालना है। सब्जेक्टिव में Okay. मत करना। आप सब्जेक्टिव में पूरी को आप उसी से 2 से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना पूरी रिएक्शन। चलो लिखो, फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम इथेन, the volume of CO2 gas obtained at STP will be। ठीक है, कंबशन की रिएक्शन किसके लिए लिखनी है हमें? इथेन के लिए लिखनी।
तो इथेन का फॉर्मूला C2H6 होता है, पढ़ा होगा आपने बचपन में। इथेन प्लस O2 प्लस CO2 कितना बनेगा, 2CO2 प्लस 3H2। ठीक है, यहाँ पर 7/2 लिख दोगे। अब वो बोल रहा है इसका 3 ग्राम है, तो मुझे पता है इसका 1 मोल इसके 2 मोल बनाता है, तो इसके 3/30 मतलब 0.1 मोल इसके कितने बनाएगा, 0.2 मोल। डायरेक्ट कर सकता हूँ, अब तो आने लग गया समझ में। अरे इसका 1 मोल इसके 2 यस बनाता है, सर। तो इसका 0.1 मोल कितना बनाएगा, 2 इंटू 0.1, 0.2 मोल। ठीक है ना, तो 0.2 मोल किसके आगे, CO2 के आगे। तो वो क्या पूछ रहा है हमसे, वॉल्यूम पूछ रहा है STP पे। तो वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे, 0.2 इंटू 22.4, तो 4.48 लीटर। क्लियर है? बोलो। यस सर। किया नोट? डन सर। हो गया। अब देखो, ये वाले जो मेथड थे स्टोइकियोमेट्री वाले और कंबशन रिएक्शन वाले, कुछ भी हो स्टोइकियोमेट्री सब में अप्लाई हो रही है, बट ये तब हम अप्लाई कर सकते हैं जब हमें पूरी केमिकल रिएक्शन लिखना आ रही है प्लस उसको बैलेंस करना आ रही है। अगर इन दोनों चीजों में से एक भी चीज नहीं आती है, कोई भी एक चीज नहीं आती है, तो हम स्टोइकियोमेट्री अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री अप्लाई हमेशा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में होगी। बैलेंसिंग नहीं कर रहे तो हमारे जो मोल्स हम रीड कर रहे थे वो सही तो ना रीड होंगे, अगर हम गलत बैलेंसिंग कर रहे हैं तो, है ना। तो अगर ऐसा भी होता है तो उसके लिए एक सेकेंडरी मेथड बनाया गया, उसको बोलते हैं POAC। क्या बोलते हैं, POAC। POAC हमें वहां अप्लाई करना है जहां पर हम रिएक्शन को नहीं लिख पा रहे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको अपनी एक्सरसाइज में भी ऐसे मिलेंगे जिनकी रिएक्शंस आपको लिखना नहीं आएंगी, तो आप वहां पे POAC अप्लाई कर सकते हो। POAC की फुल फॉर्म होती है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। नोट करो, इसका लॉ लिखा देता हूं मैं। अकॉर्डिंग टू दिस the number of atom of a particular element always remains conserved during a reaction. मतलब इसका ये मतलब है कि जैसे 4 एटम कार्बन के रिएक्टेंट की साइड पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो प्रोडक्ट में भी 4 ही एटम बनेंगे। ऐसा नहीं है कि 4 से हमने 40 कार्बन के एटम बना दिए। जितने एटम रिएक्टेंट के साइड थे उतने ही एटम प्रोडक्ट के साइड रहेंगे किसी भी एलिमेंट के। क्लियर है? ये तो पहले से याद था आपको। उसी की हेल्प लेके sir. हमने POAC अप्लाई करना सीखना है। तो सबसे पहला नोट तो इसमें है कि डू नॉट कंसीडर stoichiometry coefficient while applying POAC। मतलब POAC जब हम अप्लाई करेंगे
तो जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट थे ना उनको कंसीडर नहीं करना है। मतलब इस वाले मेथड में हमें बैलेंसिंग करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन का ही रिएक्शन में लिख लेता हूँ, C2H6 plus O2 gives CO2 plus H2। इसकी बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर यस सर। है ना? अब देखो अप्लाई कैसे करनी है ये समझना। मैं कर रहा हूँ POSC को अप्लाइंग POSC। पहला मैं कर रहा हूँ POSC फॉर कार्बन पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान इधर रखना। सब अपने कैमरा ऑन करो, पहले कैमरा ऑन करो जल्दी से। आर्यन, अतुल, वैभव, श्रेया, आर्या, भव्य, ध्रुव ने मैसेज किया था क्या, भूल गया। यस सर। अच्छा अतुल, ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ POSC फॉर कार्बन। किस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में। तो सबसे पहले तो मेरे को देखना है कि इस पूरी रिएक्शन में कार्बन किस किस कंपाउंड में प्रेजेंट है। क्या कार्बन इस कंपाउंड में प्रेजेंट है ना? है ना? C2H6 में कार्बन। यस सर। क्या इसमें है? O2 में है क्या? नो नो सर। नहीं है। CO2 में तो है ना, मतलब इसमें भी है। हाँ सर है। H2O में है क्या? H2O में नहीं है। हाँ सर। तो हमें उन्हीं कंपाउंड को पिक करना है जिनमें वो एलिमेंट प्रेजेंट है जिस पे हम POSC अप्लाई कर रहे हैं। तो हम कैसे अप्लाई करेंगे? यहाँ पे कितने कार्बन प्रेजेंट है? दो है ना? यस यस सर। सर। तो मैं लिख दूंगा 2 into moles of C2H6। क्या लिख दिया मैंने? 2 into moles of C2H6। क्लियर? इक्वल टू, अब ये एरो आ गया, एरो को मैं इक्वल मान रहा हूँ। प्रोडक्ट साइड में कौन है? CO2 का एक ही कार्बन है, CO2 में एक ही कार्बन है, तो मैं इक्वल टू कर दूंगा 1 into moles of CO2। ये अप्लाई होगी हमारी किस पे? कार्बन पे। समझ आया कैसे यस करा सर। अप्लाई? हाँ सर पहले समझ हमने आया। वो देख लिया कि किस किस में कार्बन प्रेजेंट था, फिर उनको इक्वल कर दिया। ठीक है। दूसरा, अगर मैं अप्लाई करूं POSC फॉर हाइड्रोजन, कैसे अप्लाई करूंगा? हाइड्रोजन अब इसमें प्रेजेंट है C2H6 में, तो लिख दूंगा, इधर देखो यश, 6 into सर मैं सुन रहा हूँ सर। 6 into moles of C2H6। 6 into moles of C2H6। 6 क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने? क्योंकि हाइड्रोजन 6 प्रेजेंट थे उसमें। इक्वल टू H2O में प्रेजेंट है ना, CO2 में तो नहीं है। हाइड्रोजन H2O में प्रेजेंट है, तो 2 into यस सर। moles of H2O। समझ आया? यस यस सर। सर। बोलो। चलो तीसरा, अगर मैं POSC अप्लाई करूं ऑन ऑक्सीजन, POSC फॉर ऑक्सीजन, दिख रहा है यहाँ पर? नीचे नीचे दिख रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर नेक्स्ट नो। पेज पे ले लो ना। नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, फिर रिएक्शन देखनी पड़ेगी। चलो याद है। तो POSC फॉर ऑक्सीजन देख रहा हूँ मैं। ऑक्सीजन क्या इसमें प्रेजेंट है? नहीं है, तो इसको भूल नो जाओ। सर। ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो मैं यहाँ यस पे यस क्या सर। लिखूंगा? 2 into moles of O2 इक्वल टू, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, कितने हैं? 2 हैं CO2 में, तो 2 into moles of CO2 प्लस, अब इसमें भी प्रेजेंट है ना, तो प्लस करके मैं क्या कर दूंगा? 1 into moles 1 of into। H2। तो ये हमने ऑक्सीजन पे अप्लाई कर दी। अप्लाई करना आ गया?
अप्लाई करना आ गया? यस सर। यस सर। Yes. क्वेश्चन करना भी Yes, sir. सीखते हैं, क्वेश्चन करना सीखो। मैं वही वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ जो पहले अभी किया था हमने स्टोइकियोमेट्री से, अब उसको पीओएससी से करना सीखते हैं। क्वेश्चन वापस से लिख रहा हूँ मैं। सर हाँ बोलो पिछला बेटा। पेज लिखना है। हाँ चलो लिखो। सर मतलब स्टोइकियोमेट्री हमारा लॉजिकल थिंकिंग पे है, मतलब लॉजिक पे है, हम उस लॉजिक के हिसाब से देखते हैं कितने मोल्स हैं, और पीओएससी में हम मतलब कैलकुलेट करते हैं। बेटा दोनों ही लॉजिकल है ना। नहीं मतलब स्टोइकियोमेट्री में हम लोग ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कैलकुलेट वगैरह करने का। यहाँ पे भी कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे भी वो लॉजिकल ही है, बट ये 2 तब into अप्लाई करनी है moles। जब हम रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं या रिएक्शन लिख नहीं पा रहे। ठीक है, ये तब हमें पीओएससी अप्लाई करनी है। इसमें गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक रिएक्शन को अच्छी तरह से बैलेंस कर लिया, पूरे कॉन्फिडेंट हो, तो आप स्टोइकियोमेट्री से क्वेश्चन करोगे। ठीक है, ओके सर। मतलब सर जब हम लोग बैलेंसिंग के ऊपर हमारा ये सा मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर हम लोग तभी पीओएससी यूज करेंगे ना। हाँ, बैलेंसिंग आप नहीं करवा पा रहे हो और आपको क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है कि बेटा इस एक्स वाई रिएक्टेंट से वाई जेड आपका प्रोडक्ट बना है, तो आपको रिएक्टेंट ही पूरे गिवन नहीं है, तो रिएक्शन कैसे लिखोगे आप? समझ रहे हो? यस सर। वही, तब आप पीओएससी अप्लाई करोगे। हो गया? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट है क्वेश्चन फॉर द कंप्लीट कंबशन। वही क्वेश्चन है बेटा जो अभी किया था हमने, ऑफ 3 ग्राम इथेन एट वेट इथेन द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस। Yes, obtained at STP will be। करना है इसको, देखो C2H6 plus O2 gives CO2 plus H2। अब आपको तो लग रहा होगा कि सर इसको तो इजीली बैलेंस करके हम आंसर निकाल देंगे, तो बेटा मैं इन रिएक्शंस की नहीं बोल रहा हूँ जिनको हम बैलेंस कर सकते हैं, मैं उन रिएक्शंस के लिए पीओएससी अप्लाई करने के लिए बोल रहा हूँ जिनको हम बैलेंस नहीं कर सकते। ये मैं सिखाने के लिए ऐसी रिएक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, आप एक्सरसाइज में देखोगे ऐसी बहुत सारी रिएक्शन मिलेगी, तो उनको पीओएससी से करना। ठीक है, C2H6 में अब मुझे क्या निकालना है, मुझे इसका गिवन डेटा है, तो इसके कितने डेटा है 3 ग्राम, और इसको निकालना है, तो इन दोनों में से कॉमन एटम ढूंढो। कॉमन एटम कौन है? कार्बन है ना, कार्बन। तो पीओएससी किसके लिए अप्लाई करोगे आप? पीओएससी फॉर कार्बन। मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 2 into मोल्स ऑफ C2H6 इक्वल टू 1 into मोल्स ऑफ CO2। क्लियर? मोल्स ऑफ C2H6 कैसे निकालेंगे? 3/30, तो ये 0.1 मोल। तो मोल्स ऑफ CO2 कितने आ जाएंगे? मोल्स ऑफ CO2 आ जाएंगे 2 into 0.1, तो ये आ जाएंगे 0.2 मोल। तो मास ऑफ CO2 कैसे, वॉल्यूम आएगा ना, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकाल लोगे? 22.4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 4.48 लीटर। आंसर वही आया ना? क्लियर है ना? यस सर। लिखो जल्दी। समझ आया सभी को? वैभव, अतुल, आर्यन, आर्या, Yes, sir. भव्य, Yes. ध्रुव, यस समझ सर। आया? Yes, नोट sir. करो।
Yes. करें एक दो क्वेश्चन और? यस सर। चलो क्वेश्चन लिखो। पीओएससी से करना है बेटा, है ना? हमें प्रैक्टिस पीओएससी की करनी है, वो तो स्टोइकियोमेट्री की तो बहुत होगी। कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 gas produced by the complete combustion of 570 ग्राम ऑक्टेन। तो ऑक्टेन का कंबशन करवाना है तो C8H18 ऑक्टेन का फॉर्मूला प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। इसको बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पीओएससी से कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमें CO2 पूछा है, CO2 पूछा है और इसका गिवन डेटा है, तो पीओएससी किसके लिए अप्लाई करेंगे? पीओएससी फॉर कार्बन ही अप्लाई करेंगे, है ना? कैसे करेंगे? 8 इंटू मोल्स ऑफ C8H18 इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2। मोल्स ऑफ इसके कितने निकलेंगे? ये 570 डिवाइड बाई 1145 मोल निकलेंगे। तो मोल्स ऑफ CO2 कितने आए? मोल्स ऑफ 40 मोल। तो मास ऑफ CO2 कैसा आ जाएगा? 40 इंटू 44 1760 ग्राम। हाँ ठीक है। हो गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। कर दो इरेज, बारे में भी देख लेते हैं। ये तो सिंपल वाला पीओएससी देखा, थोड़ा इंटर रिलेटेड वाला पीओएससी अप्लाई करके देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। कैलकुलेट, ध्यान देना बेटा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ऑफ O2 रिक्वायर्ड, ध्यान देना सर। एट STP फॉर द कंप्लीट combustion of 3 ग्राम इथेन। इथेन की रिएक्शन लिखनी है, इसको सिंपली हम स्टोइकियोमेट्री से कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम तो पीओएससी से करेंगे। कैसे करेंगे देखो। C2H6 हमारा इथेन प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2। अब O2 रिक्वायर्ड पूछा है तो O2 के ऑक्सीजन के ऊपर ही पीओएससी अप्लाई करनी पड़ेगी। पीओएससी फॉर ऑक्सीजन कर दें अप्लाई। कैसे करेंगे? 2 इंटू मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2 प्लस 1 इंटू मोल्स ऑफ H2O। क्लियर है? क्लियर है? अब क्या हमें Yes, मोल्स sir. ऑफ CO2 गिवन है? मोल्स ऑफ CO2 गिवन है क्या क्वेश्चन में? नहीं गिवन है। मोल्स ऑफ H2O गिवन है क्या क्वेश्चन में?
नहीं गिवन है, हमें तो क्या गिवन है, मोल्स ऑफ C2H6 जो कि क्या है 3/30 0.1 मोल। तो क्या मैं मोल्स ऑफ CO2 की जगह मोल्स ऑफ C2H6 लिख सकता हूँ क्या? कैसे लिखूंगा? मुझे कार्बन पे अप्लाई करनी पड़ेगी। कैसे लिखता था मैं कार्बन के लिए? 2 into moles of C2H6 is equal to moles of CO2। तो मतलब मैं moles of CO2 की जगह क्या लिख दूं? 2 into moles of C2H6 लिख सकता हूं? बोलो, गई क्या दिमाग के कि ऊपर से निकली? ऊपर से तो नहीं निकली? सर नहीं गया, वेरी ऊपर से गुड। निकला सर, एक बार फिर से बताएं। वैभव तुम्हारे ऊपर से निकली क्या? वैभव, अतुल, क्रिश? हाँ सर, वापस समझाओ एक बार। देखो मैं कार्बन पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो कार्बन पे तो यही अप्लाई होगी ना, 2 into moles of C2H6 इक्वल टू हाँ 1 into moles of CO2। तो moles of CO2 की जगह मैंने क्या लिख दिया है? 2 into moles of C2H6। अच्छा, ओके 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 ओके। यस सर, ओके हाँ ओके। तो 4 into moles of C2H6 हो जाएगा ना? हाँ, अब मैं moles of H2O की जगह क्या लिख सकता हूँ? मुझे H2O और C2H6 में कंपेयर करना है, तो हाइड्रोजन पे लगानी पड़ेगी POHC, है ना, क्योंकि हमारे पास तो मोल्स ऑफ C2H6 है, मोल्स ऑफ H2O तो है ही नहीं। तो H2O को हमें कन्वर्ट करना होगा C2H6 में। तो हाइड्रोजन पे जब अप्लाई करोगे तो कैसे करोगे? 6 into moles of C2H6 is equal to 2 into moles of H2O। तो moles of H2O किसके इक्वल आ जाएंगे? 3 into moles of C2H6 के आएंगे क्या? ये भी गई क्या ऊपर से? यश नहीं सर, ये नहीं गया ऊपर से, ये आ गया। आया? क्रिश आया? हाँ सर, ये आया। यस सर। चलो तो कर लेते हैं फिर, अब तो हो ही गया। तो 2 into moles of O2 equal to 2 into 2 into moles of C2H6। C2H6 कितना था? 0.1 प्लस 3 into moles of C2H6 कितना था? 0.1। तो ये आ जाएगा 0.4 प्लस 0.3 तो 0.7। तो मोल्स ऑफ O2 कितना आ जाएगा? 0.7 डिवाइड बाई 2 मतलब 0.35। आया? हाँ सर अब आया। हमें वॉल्यूम पता करना है, तो इसी को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाई 22.4, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? यस सर। चलो लिखो जल्दी से। हो गया? चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। इससे आगे हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट को नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सर। बाय। बाय सर। थैंक यू सर। हैव अ नाइस डे सर। बाय सर।